Good morning everyone. Welcome to the Swastik Education Campus. Today we are going to take our chapter number 3 from EVS workbook. Okay. So chapter number 3 from workbook is from tasting to digesting. टेस्ट करने से लेके वो फूड हमारे पेट में किस तरीके से डाइजेस्ट होता है तो वहाँ तक का हम यहाँ पे पढ़ेंगे. एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हमने देख लिया था. आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वर्कबुक में से. ओके. सो विच वेजिटेबल टेस्ट इज बीटर. कौन सी वेजिटेबल कड़वा टेस्ट देता है. इट इज बीटर गॉड. ऑन पुटिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ विच सब्सटेंस ऑन आवर टंग डू वी एक्सपीरियंस सोर टेस्ट. फ्यू ड्रॉप्स कौन सी चीज़ का अगर हम रखेंगे तो हमारा जो टेस्ट है वो खट्टा होगा तो लेमन जूस. ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग कैन वी एक्सपीरियंस स्वीट टेस्ट नाइसली. हमारे टंग के कौन से पार्ट में मीठापन का स्वाद आता है तो फ्रंट पार्ट जो आगे का पार्ट होता है वो. विच ऑफ द फॉलोइंग स्पाइसेस टेस्ट इज हॉट. कौन से इसमें से कौन सी चीज़ें जो है वो गरम लगती है, गरम है हमारे लिए. ब्लैक पेपर. व्हाट डज द फंक्शन ऑफ टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टमक. माउथ से स्टमक तक का जो हम फूड लेते हैं वो किस में से कैसे जाता है. फूड पाइप से माउथ से स्टमक तक पहुंचता है. फॉर विच बॉडी पार्ट डिड मिस्टर ब्यूमॉट कंडक्ट एक्सपेरिमेंट ऑन द सोल्जर नेम्ड मार्टिन. मार्टिन नाम का जो सोल्जर की स्टोरी पढ़ी थी उस पर कौन से बॉडी पार्ट पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था. स्टमक पे. विच ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम डज द फंक्शन ऑफ चर्निंग फूड. जो हम फूड को चबाते हैं वो कौन से ऑर्गन में होता है. सो इट इज़ स्टमक में. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स. द टेस्ट ऑफ ग्लूकोज इज स्वीट्स. ग्लूकोज का टेस्ट कैसा है. स्वीट है. ओके. इफ़ द वेजिटेबल इज ब्लैंड देन ब्लैंक हैज़ नॉट बीन एडिड टू इट. अगर वेजिटेबल जो है वो सॉफ्ट है तो उसके ऊपर हम नमक ऐड नहीं कर सकते. फ्रॉम चिली सॉल्ट सौंफ शुगर एंड एक्सेट्रा ब्लैंक कैन बी रिकॉग्नाइज विद द स्मेल. चिली सॉल्ट सौंफ शुगर में से हम किस चीज़ को हम स्मेल से पहचान लेते हैं. सौंफ को. द फूड इज च्यूड इन द ब्लैंक. फूड किस में हम चबाते हैं. मुंह में. द फूड गोज फ्रॉम द स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. जो फूड है वो स्टमक से कहाँ पहुँचता है. स्मॉल इंटेस्टाइन तक. नेक्स्ट. फूड इज़ कम्प्लीटेड डाइजेस्टेड इन द ब्लैंक. फूड कम्प्लीटली डाइजेस्टेड किस में होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में. ओके. नेक्स्ट. फ्रॉम द स्पाइसेस इन द किचन ब्लैंक टेस्ट इज बिटर. किचन में जितने भी मसाले होते हैं उसमें से कड़वा टेस्ट किसका आता है. फेनुग्रीक मेथी का. वी कैन नॉट नो द प्रॉपर टेस्ट ऑफ फूड व्हेन वी सफ़र फ्रॉम ब्लैंक. हम कौन से डिजीज़ से पास होते हैं जब हमें टेस्ट का फूड पता नहीं चलता है. कोल्ड यानी कि जब हमें सर्दी लग जाती है तब. वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट का मतलब क्या है. सो फूड फ्रॉम विच वी गेट द नेसेसरी न्यूट्रिशन सो दैट द बॉडी इज़ कम्प्लीटली न्यूरिश्ड. दैट फूड इज़ नॉन एज बैलेंस डाइट. ओके. सो ऐसा फूड जो हमें हमारे बॉडी को जितने न्यूट्रिशन चाहिए वैसा न्यूट्रिशन अगर हमें दे पाता है और हमारी बॉडी कम्प्लीटली उससे न्यूरिश्ड करती है उस फूड को हम बैलेंस डाइट कहते हैं. ओके. वॉट शुड वी डू सो दैट द फूड इज़ डाइजेस्टेड ईजीली. हम ऐसा क्या करते हैं जिससे हमारा जो फूड है वो डाइजेस्टेड हो जाए ईजीली. सो फर्स्ट वी शुड च्यू द फूड वेल. हमें अच्छे से खाने को चबाना चाहिए. वी शुड ऑलवेज ईट फ्रेश प्योर एंड वेल कुक्ड फूड. हमें हमेशा फ्रेश और अच्छा और अच्छे से पका हुआ खाना खाना चाहिए. वी शुड ईट ओनली व्हेन वी फील हंग्री. हमें तभी खाना चाहिए जब हमें भूख लगी हो. डू नॉट ईट फूड दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट. ऐसा फूड ना खाए जो हमारे पचाने में डिफ़िकल्ट हो. फिजिकल एक्सरसाइज इज़ नेसेसरी टू फील हंग्री. फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे हमें भूख लगे. टेक अ लिटिल वॉक आफ्टर मील इंस्टेड ऑफ गोइंग टू बेड डायरेक्टली. हमें खाना खाने के बाद थोड़ा सा चलना चाहिए. हमें डायरेक्टली बेड पर नहीं जाना चाहिए. हैज़ एनीवन एवर told you to hold your nose before taking a medicine. Why do you think that they tell you to do this. आपको कभी किसी ने कहा है कि मेडिसिन लेते समय अपना पहले नोज़ बंद कर लीजिए. अगर कहा है तो ऐसा क्यों. येस व्हेन आई डिड सो. येस मैंने ऐसा किया हुआ है. जब ऐसा मैं करता हूँ तब. सो माई मदर पुट द मेडिसिन इन माई माउथ. तब मेरी मम्मा जो है वो मेरे मुंह में मेडिसिन रख देती है. आई कुड स्वेलो इट ईजिली. और मैं ईजिली उस दवाई को
खा लेता हूँ. मैनी टाइम्स वी डू नॉट लाइक द मेडिसिन बिकॉज ऑफ इट्स स्मेल एंड वी फील लाइक वॉमिटिंग. कभी कभी ऐसा होता है कि हमें मेडिसिन की जो स्मेल होती है वो पसंद नहीं होती है और हमें वॉमिटिंग जैसा होता है. सो इफ़ वी होल्ड अवर नोज तो वी कैन नॉट स्मेल द मेडिसिन एंड कैन स्वेलो इट विदाउट फीलिंग इरीटेटेड बाय द स्मेल. तो इसीलिए अगर हम अपना नोज़ बंद कर ले तो हम उसकी स्मेल नहीं ले पाएंगे और ईजिली हम उसको खा लेंगे. थर्ड, थिंक व्हाट वुड हैपन इफ़ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days. अगर आप 2 दिन तक खाना ना खाए तो क्या होता है. सो फर्स्ट आवर बॉडी बिकम्स वीक एंड वी फील लिथार्जिक. हमारी बॉडी वीक हो जाती है और हम थोड़ी सी सुस्ती सी हमारी बॉडी में फील करते हैं. वी फील टायर्ड व्हेन वी वर्क. जब हम खाते नहीं है तो हम बहुत ही थकावट महसूस करते हैं. जब हम काम करते हैं तब द बॉडी डज नॉट फील एनर्जेटिक. हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होती है. द हेड स्टार्ट एक्किंग व्हेन द स्टमक इज़ एम्प्टी. हमारा सर दुखता है जब हमारे जो पेट है वो खाली रहता है. इट इज़ लाइकली दैट वी मे फॉल इल. ऐसा लगता है जैसे कि हम बीमार हो गए हों. कैन यू स्टे विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days. वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोज़. क्या आप बिना पानी पिए 2 दिन तक रह सकते हैं. अगर हम नहीं रह सकते तो हम जब पानी पीते हैं वो कहाँ जाता है. सो नो, आई कैन नॉट स्टे विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days. नहीं, मैं बिल्कुल नहीं रह सकता बिना पानी पिए 2 दिन तक. वाटर इज़ नीडेड एंड यूज़फुल फॉर मैनी फंक्शन दैट आवर बॉडी परफॉर्म्स. पानी जो है वो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं हमारी बॉडी से. फॉर एग्जाम्पल द वाटर दैट वी ड्रिंक इज़ यूज़फुल फॉर फंक्शन लाइक डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन. जो पानी पीने का जो यूज़फुल है, क्यों यूज़फुल है वो यहाँ पे बताया गया है कि पानी पीना हमारे लिए डाइजेशन के लिए बेटर है. हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो जाता है और अंदर का जो भी गंदगी है वो एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकल जाता है. एक्सेस वाटर इज़ थ्रोन आउट ऑफ आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन. जो खराब पानी होता है वो कहाँ से बाहर निकल जाता है, या तो हमारे पसीने की तौर से बाहर निकल जाता है या फिर वॉशरूम की तरह से. ठीक है. नेक्स्ट, वाई डू यू थिंक सॉल्ट एंड शुगर सॉल्यूशन इज़ गिवन व्हेन वन सफ़र फ्रॉम वॉमिटिंग एंड लूज मोशन. आपको ऐसा क्यों लगता है कि जिसको लूज मोशन और वॉमिटिंग जैसा हो रहा हो उसको नमक और शुगर का घोल करके पिलाया जाता हो, क्यों ऐसा. सो द अमाउंट ऑफ वाटर, शुगर एंड सॉल्ट डिक्रीजेज इन द बॉडी ड्यू टू वॉमिटिंग एंड लूज मोशन take, so the body becomes weak. To replace the lost water and salt and to get instant energy, a solution of salt and sugar is given. So हमारी बॉडी में पानी, मीठा और नमक की कमी हो जाती है जिसकी वजह से हमें वॉमिटिंग और लूज मोशन होते हैं. सो इसीलिए हमारी बॉडी वीक हो जाती है और पानी की कमी को पूरा करने के लिए नमक और चीनी का घोल पिलाया जाता है जिससे हमारी बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी आती है. ठीक है. नेक्स्ट, वाई कैन यू नॉट टेस्ट फूड प्रॉपरली व्हेन यू हैव अ कोल्ड. आपको जब कोल्ड होती है तो आपको टेस्ट प्रॉपरली क्यों नहीं आता है. सो उसका रीज़न क्या है. द नोज गेट्स ब्लॉक ड्यू टू कोल्ड. सो सर्दी के कारण हमारी नाक जो है वो बंद हो जाती है. द टेस्ट ऑफ फूड कैन बी नोन विद द हेल्प ऑफ इट्स स्मेल. हम कोई भी फूड का जो टेस्ट है हम सबसे पहले कैसे लेते हैं, स्मेल से लेते हैं. सो व्हेन द नोज इज़ ब्लॉक ड्यू टू कोल्ड वन कैन नॉट टेस्ट फूड प्रॉपरली. लेकिन जब हमारी नाक बंद हो जाती है तो हम प्रॉपरली उस फूड को स्मेल नहीं कर पाते हैं और ना ही हमें उसमें टेस्ट आता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. आंसर एज आस्क्ड. ऐसा आंसर दीजिए जो आपसे पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 1. इन द फॉलोइंग टेबल गिवन बिलो मेंशन एडिबल आइटम्स फॉर विच वी ऑब्टेन द 6 टेस्ट्स ऑफ फूड. आपको ऐसे 6 चीज़ें बतानी हैं खाने की जो जिससे आपको जो टेस्ट दिए गए हैं वो आते हो. फॉर एग्जांपल फर्स्ट टेस्ट आपको दिया गया है स्वीट यानी मीठा किस चीज़ से आपको मीठा टेस्ट आता है. फर्स्ट है गुलाब जामुन. मैंने गुलाब जामुन लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हो. ओके. सेकंड सॉल्टी यानी कि खारा किससे लगता है तो नमक से. सॉर खट्टा किससे आता है ऑरेंज से. हॉट गरम कब होता है जब हम कुछ गरम चीज़ें खाते हैं. फॉर एग्जांपल पनीर सब्जी. ठीक है. नेक्स्ट, एस्ट्रिंगेंट मतलब एक ऐसा गर्माहट और थोड़ा सा कड़वा भी. ठीक है. थोड़ा सा तीखा भी और थोड़ा सा कड़वा भी. तो ये है किसका, सौंफ का और गार्लिक का. बीटर यानी कि कड़वा तो मेथी का. सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द नेम ऑफ द 7 डाइजेस्टिव ऑर्गन हिडन इन द वर्ड ग्रिड
गिवन बिलो। यहाँ पे जो आपको पजल्स दी गई हैं इसमें 7 डाइजेस्टिव सिस्टम्स के नाम दिए गए हैं, ठीक है। वो आपको फाइंड आउट करने हैं। मैंने नेम लिख दिए हैं, कौन कौन से मेंशन है इसमें। फर्स्ट है माउथ, माउथ ऑलरेडी आपको यहाँ पे फाइंड आउट करके दिया गया है। सेकंड इज टंग, थर्ड टीथ, फोर्थ फूड पाइप, फिफ्थ स्टमक, सिक्स्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, सेवन्थ लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, थर्ड में आपको एक डायग्राम दिया गया है, उसमें आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट बताने हैं, ठीक है। फर्स्ट एरो जो है ये क्या है अपना माउथ, ये क्या चीज़ है जिससे हमारा फूड माउथ से स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचता है, तो ये है आपका फूड पाइप। ये चीज़ क्या है आपका स्टमक, जिसमें आपको भूख लगती है, ठीक है। फिर ये जो अंदर की जो आंतड़ियाँ दिख रही है इसे हम क्या कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारा फूड जो है वो इस फूड पाइप से आते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, फिर यहाँ से ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है और यहाँ से ये बाहर आ जाता है। ओके, सो ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ये है स्मॉल, ये है स्टमक, ये है फूड पाइप एंड ये है आपका माउथ। और यहाँ पे इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम वर्क बुक फिनिश होता है। आपको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में PDF से राइट डाउन करना है। ओके, थैंक यू।